Morning to all of you, B.Ed first year students. As you know that day by day we are trying to improve our skills of teaching via the method of micro teaching, study of micro teaching. In the previous classes we have completed near about 4 skills. This is the 5th one skill and the skill name is skill of probing questions. इन हिंदी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो हमारी पूर्व कक्षाएं थी उसमें हमने अभी तक प्रॉपर 4 स्किल कर चुके हैं। हम कुछ की रेपिटेशन भी मैंने दी है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के माध्यम से भी भेजा है, ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेजा है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्किल है हमारा स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, हिंदी में हम इसे कहेंगे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जब हम टीचिंग करते हैं एंड इन द ट्रायंगल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे बार बार मैं आपको ये चीज समझाती हूँ कि देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। वन इज द टीचर, अदर इज द कंटेंट मटेरियल एंड थर्ड वन इज टीचर, ठीक है, अदर इज द कंटेंट एंड अदर्स आर टीचिंग एड्स। क्लियर? यहाँ पे जब टीचर जो है, ठीक है, स्टूडेंट, कंटेंट मटेरियल, टीचिंग एड एंड स्टूडेंट्स। जनरली हम टीचिंग एड ही लिखते हैं, सॉरी स्टूडेंट ही लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर जगह टीचिंग एड को भी दे रही हूँ। तो जो ट्रायंगल ऑफ टीचिंग है, एजुकेशन है, ठीक है, उसमें टीचर, उसके बाद कंटेंट, स्टूडेंट एंड टीचिंग एड, ठीक है, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। और इसके इर्द गिर्द ही सारी जो प्रक्रिया है अध्यापन की वो घटित होती है। तो यहाँ पर ये जब टीचर जो है वो क्लास में जाता है तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक मेजर इंस्ट्रूमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग। उसे जो भी बात जो वो पढ़ा रहा है, जो वो उनसे जानना चाहता है, तो उसके लिए एक ही विधि जो बेसिक वो यूज करता है वो है प्रश्नों के माध्यम से बात कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनियर टेक्निक। क्लियर? क्योंकि आपने पहला स्किल किया, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चनिंग स्किल, जहां पे उन्होंने बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे। उसके बाद आपने क्वेश्चनिंग स्किल, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन किया अगेन, जिसमें बोध परीक्षण हेतु घटक आया और वहां पर भी बच्चों को क्वेश्चंस के माध्यम से टीचर ने उनके साथ अपनी अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन किया, ठीक है। उसके बाद हमारे हाथ में आया स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कि लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर निर्धारित था। अगेन वो एक क्वेश्चनिंग स्किल था, चाहे इनके पर्पसेस और थे, उद्देश्य हर स्किल का और है, ठीक है, लेकिन ये जो विधि जो है वो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्लियर? अब जब हम इतनी सारी जो टोटल इंटरेक्शन जब अध्यापक जो है वो कक्षा में बच्चों के साथ प्रश्नों के माध्यम से करता है, तो आप इस चीज को तो भली भांति समझें कि हाउ इंपॉर्टेंट आर द क्वेश्चंस, ठीक है। जो विषय वस्तु अध्यापक पढ़ा रहा है, अगर वो फीडबैक लेता है, इन बिटवीन क्वेश्चनिंग करता है, तो अब मुद्दा ये है कि अध्यापक को इसमें भी कौशल प्राप्त करना पड़ेगा, स्किलफुल होना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरह के हों, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन जो तरीका है, हर जो एक मेथड है क्वेश्चन करने का, उसका एक अपना उद्देश्य है, ठीक है। तो इसलिए ये स्किल जो है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, ये जब आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिसाइज करेंगे, पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो आप इसमें इतने सक्षम बीइंग टीचर हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें कक्षा में जाकर के क्वेश्चनों की
बनावट किस तरह के, संरचना किस तरह से अपनी पाठ्य योजना में करनी है और उसको करने के बाद उसे क्लासरूम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगेन जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है, स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस, खोज पूर्ण प्रश्न कौशल। ठीक है, और आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके घटकों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक देखिए जो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद जो रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चन थे वो उनका पर्पस उद्देश्य अलग था, बच्चे को अभिप्रेरित करना कक्षा में। ठीक है, शाबाशी देना, दंड देना और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना उस तरीके से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो हम सीखेंगे कि क्वेश्चन होने कैसे चाहिए, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, बच्चे को विषय वस्तु की डीप डाउन नॉलेज देना। ये मतलब निकाल करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करना इन प्रश्नों के माध्यम से कि क्या जो मैंने नॉलेज बच्चों को क्लासरूम में इम्पार्ट की है, जो मैंने नॉलेज दी है बच्चों को, ठीक है, क्या वो सतही नॉलेज तो नहीं है। ठीक है, और होनी नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी अ सुपरफिशियल नॉलेज। मतलब बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, बच्चा धारणाओं से भली भांति परिचित हुआ है या नहीं, ठीक है, या वो सिर्फ रोट मेमोरी, रट्टाफिकेशन के माध्यम से, ठीक है, रोट मेमोरी के जरिए सिर्फ एक सतही नॉलेज लेकर तो नहीं कक्षा से बाहर जा रहा। तो फिर मेरा जो पाठ्य योजना है, जो मेरे लेसन प्लानिंग है, वो अपना मंतव्य, अपना उद्देश्य अचीव नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें फिर से, क्योंकि अध्यापक इस पिलर इन द क्लास, ठीक है, बेसिक पिलर इन द क्लास, उसी ने जो करना है करवाना है, उसी ने करवाना है। इसलिए अगेन उसी को ही ये चीज नोट करनी है और उसी को अपने आप को इस कौशल में बहुत ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत है कि भाई मैं अपने प्रश्नों को किस तरह से स्ट्रक्चर करूं, किस तरह से उनकी बनावट होनी चाहिए, बनाऊं, फ्रेम कैसे करूं, टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है मैं उसके अंदर तक झांक के देख सकूं कि ही इज गेटिंग माय पॉइंट्स which I am imparting through my class or with my lesson planning। ये मेरी सारी चीजें जो मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जा रही हूं, वो पहुंच रही हैं या नहीं। ठीक है, सो वेरी टेक्निकल, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आपको समझना बहुत अच्छे से चाहिए अगर आप रियली टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, आप भी सुपरफिशियल टीचर नहीं बनना चाहते, डीप डाउन टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इस पे जाना होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक टू अंडरस्टैंड दिस स्किल मोर डीपली एंड मोर ब्यूटीफुली। लेट अस डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।